नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपका शुक्र का पर्वत और उसमें बना हुआ अंगूठा ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि 2-4 महीने के बाद से अब चीजें ठीक होनी शुरू हो रही हैं, ठीक है ना। और जीवन काल के 50वें वर्ष से करियर और धन के मामले में स्थायित्व पूरी तरह से आने वाला है। क्यों कह रहा हूं मैं, इससे पहले क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि आपकी करियर और धन की रेखा यहां से स्पष्ट तरीके से जा रही है, जबकि उससे पहले क्या है कि कहीं ना कहीं हृदय रेखा में एकदम समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। हाँ, इसका अगर आप तरीके से उपाय करते हैं तो ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और जीवन काल के 45 ईयर से 45वें वर्ष से आपका करियर और धन का जो मामला है वो अपने स्थायित्व की ओर बढ़ जाएगा। और इसमें जो तनाव की स्थिति है, जो संघर्ष की स्थिति है, जो उतार चढ़ाव की स्थिति है, पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा। और वैसे भी शुक्र स्पष्ट बता रहा है कि 2-4 महीने से ही, बहुत दूर नहीं, 2-4 महीना केवल, चीजें ठीक होने बैठ रही हैं। और 50वें वर्ष से बहुत सुंदर समय भी है। 56वें वर्ष के बाद तो बहुत ही अच्छा समय आपके जीवन में कदम रख रहा है। ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली पहले रूप में बता रही है। अब दूसरी बात चलते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें, ये आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर है और यहाँ पे जो है ये है आपका गुरु का पर्वत। अगर आप ध्यान से इसको देखें, ये इस तरह से हल्का सा जो है शनि की तरफ देख रहा है। हल्की फुल्की चिंताएं परिवार को लेके अभी कुछ समय तक बनी रहेंगी, लेकिन समस्याएं नहीं आएंगी। ये कह रहा है कि थोड़ी सी चिंताएं जरूर बनी रहेंगी, लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं तो स्पष्ट तरीके से यहाँ पे वर्ग के साइन बन रहे हैं। अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज अर्जन करने वाले हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सके। ऐसा व्यक्ति चाहे प्लम्बर का काम भी कर रहा होगा ना, तो उसके अंदर ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज होती है उस चीज़ की कि वो अच्छे अच्छे व्यक्तियों को, जिसने डिग्रियां हासिल कर रखी हो, उन लोगों को भी उसकी टीचिंग एक सही तरीके से देने में सक्षम होता है। ऐसे लोग कुशल प्रशासक होते हैं। साधारण घराने में जन्म लेकर भी अपने जीवन में अत्यंत उन्नत शिखर पे पहुंचते हैं। और बृहस्पति के कारण निश्चित तौर पे, चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे अन्य चीज़ों में किसी में काम कर रहे हो, अपने क्षेत्र में आप उन्नत शिखर को पाएंगे केवल इन बृहस्पति के कारण। और एक व्यापार में आप जो है नहीं रहेंगे, बल्कि एक से ज़्यादा व्यापार आप अपने जीवन में करने वाले हैं। ये भी अब समय आ रहा है। जो संघर्ष का टाइम था, जो धन हानि का टाइम था, जो उतार चढ़ाव का टाइम था, बस यहीं तक था। इसके बाद चीज़ें अच्छी होने बैठ रही हैं और 2-4 महीने बाद से आपको सीधा पता चल जाएगा। एकदम ये नहीं कहूँगा चमत्कार हो जाएगा, लेकिन चीज़ें अच्छी होने बैठ जाएगी। संघर्ष ज़्यादा हद तक निकल जाएगा, उतार चढ़ाव अपनी स्थिति में आ जाएगा, मानी वो प्रभावित नहीं करेगा जीवन को। ये स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। हाँ, थोड़ा सा आपका जो बृहस्पति का पर्वत है यहाँ पे अभी 18 महीने तक
साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुणों के हिसाब से देखें तो हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहने वाली है, दूसरों की मदद करने की भावना भी अच्छी रहेगी। अब आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ है, झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका उभर रहा है और इसका भी आपको फायदा मिलने वाला है, ये यहाँ पे बता रहा है। अब देखिएगा, इसके साथ साथ देखें तो ये उंगली हल्की झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं, आध्यात्मिक भावनाएं भी आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। ईश्वर में कहीं ना कहीं अपने आराध्य के प्रति समर्पण रहेगा, दृढ़ विश्वास रहेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व तो रहेगा, लेकिन ईश्वर से जो है विश्वास नहीं उठेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्तित्व में दयालुता आ रही है। जो खड़ूसपन होता है, क्रूरता होता है, निष्ठुरता होती है, वो आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगा। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे सूर्य की उंगली से अच्छी खासी बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, इसे अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु के जो गुण हैं और भी निखर कर आती है, ये गुरु के पर्वत को क्या देती है, इसके गुणों को चौगुना बना लेती है। और निश्चित रूप से ये आपके अंदर कार्य कुशलता के गुण दे रही है। जैसे जैसे आपका बृहस्पति पुष्ट और सुंदर स्थिति में आएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर कार्य कुशलता के गुण ज़्यादा आएंगे, आप कार्य कुशल होंगे, व्यवहारिक ज़्यादा होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी ज़्यादा होंगे। और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो आपके अंदर प्रबल रूप से रहेगी। अब उसको एक दो चीज़ें और भी बता रही है, ये स्पष्ट तो है, एक दो चीज़ें और बता रही है। अब आप देखेंगे तो ये उंगली कहाँ झुक रही है, इसकी तरफ, और ये सब कहाँ झुक रही हैं, इसकी तरफ। मानी सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो बृहस्पति की तरफ दिखाई दे रहा है, गुरु की तरफ। इसका मतलब है आपके विचारों में स्वतंत्रता ज़्यादा रहेगी, जीवन भर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। सीधी सी बात है, गुरु पर्वत से जो है सारी उंगलियां प्रभावित हैं, तो लीडरशिप की क्वालिटी व्यक्ति के अंदर अच्छी रहती है और आपके अंदर ये अच्छी दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर भी अगर आपका हम देखते हैं तो मिडिल फिंगर भी बहुत अच्छी है। आपकी मानसिक क्षमता में विकास हो रहा है और धीरे धीरे आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी बढ़ रही है। स्वाभिमान की भावना ज़्यादा आएगी, विवेक बहुत अच्छा रहने वाला है और औरों की मदद करने की जो व्यक्तित्व है वो निखर कर आएगा, जो दूसरों से थोड़ा अलग आपको बढ़ाएगा और इससे मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कहीं ना कहीं आपकी कीर्ति बढ़ने वाली है और बुद्धिमान नॉलेजेबल जो व्यक्तित्व है आपके सामने आ रहा है और भाग्य भरपूर साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे मन प्रसन्न रहेगा और उससे चीज़ों में जो है सकारात्मकता ज़्यादा रहने वाली है, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी ज़्यादा आपके अंदर बनी हुई है नैसर्गिक गुणों के कारण सूर्य के। लेकिन यहाँ पे ये गैप दिखाई दे रहा है जो ठीक नहीं माना जाता है। जब जब कुंडली में आपके शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब ये आपके जीवन में गहरा और लंबा प्रभाव डालेगा। ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी दिखाई देगी। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस तरफ, बहुत अच्छा है, धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी।
लेकिन थोड़ी मनी मैनेजमेंट में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी भी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो इसका उपचार हो जाएगा और ये कमी दूर हो जाएगी और शानदार फल देगी। ये स्पष्ट बता रहा है एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में थोड़ा पार्टनरशिप की स्थिति जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाली नहीं दिख रही है। थोड़ा ये चीज़ आपको दबा रही है। अगर हो सकता है प्रयास करें, कोशिश करें। अगर पार्टनरशिप न कर इंडिविजुअल अगर आप किसी काम को करते हैं तो आने वाले समय में ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा उन्नति और बड़ी कामयाबी आप हासिल करेंगे। और अगर ऐसे ही रहता है, पार्टनरशिप में अगर आप नहीं मानते हैं तो कभी कभी निर्णयों के कारण या भावनाओं के कारण धन हानि भी हो सकती है और व्यापार में कहीं ना कहीं जो है नुकसान की संभावना भी बढ़ सकती है। ये भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये सुंदर स्थिति में है तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, धीरे धीरे और कम से कम मैं कहूँ तो अगर 18 महीने के बाद का समय देखते हैं तो आपका जो जिसको कहते हैं हम स्वास्थ्य का मामला, आरोग्य का मामला और तंदुरुस्ती का मामला है वो बड़ा लकी रहने वाला है। इसमें समस्याएं अगर चल भी रही होंगी तो धीरे धीरे उनका निदान होने वाला है, ये स्पष्ट कह रहा है। दूसरी रेखा भी आपकी जो है ये संपत्ति और धन की रेखा है। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। ये ठीक है, लेकिन ये वाली रेखा अभी स्पष्ट बता रही है कि अभी करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी पाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी है। और इसके लिए क्या करना है आपने, अगर धन और करियर में स्टेबिलिटी आ जाए, इसके लिए महालक्ष्मी का एक रात्रि का उपाय होता है, वो मैं विधिवत तरीके से लिख करके आपको दे रहा हूँ। और उसके साथ साथ अपने कार्यों में विस्तार के लिए और अच्छी धन की प्राप्ति के लिए सूर्य उपासना और दिव्य योग ध्यान क्रिया भी आपको दे रहा हूँ। ये चीज़ें जरूर करिएगा अगर आपको वास्तव में करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी चाहिए तो। अब आपकी तीसरी रेखा जो है ज़्यादा उभरी नहीं है, तो जो वास्तविक सुख, जिसे सुख कहते हैं वास्तविक, वो सुख पाने के लिए अपने इष्ट देव की पूर्ण शरणागति जाना है, तब आपको सुख अच्छी तरह से मिलेगा। हाँ, अभी ये जरूर कह रहा है ये कि स्वयं के मेहनत, स्वयं के परिश्रम के बल पे आने वाले समय में आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी, लेकिन स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम से। हाँ, थोड़ा जो प्रारंभिक दौर था संघर्षमय था और उसी संघर्ष के बदौलत आगे आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। ये भी स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। यहाँ पे अगर हम इस लकीर को देखते हैं, सीधा जा रही है ये और इन दोनों के बीच में स्पष्ट प्रकार से देख रही है। और यहाँ पे जुपिटर के माउंट का और शनि के माउंट का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है, आपकी सकारात्मक सोच को हावी बना रहा है। जहां आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे, वहीं आपकी सोच भी बहुत आगे बढ़ने की हो भी रही है और आगे भी बनी रहेगी। गुरु का अच्छा प्रभाव इस पे पड़ रहा है, शानदार स्थिति का प्रभाव पड़ रहा है, जो आपकी इच्छाओं में परिवर्तन ला रहा है। आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, ये भी अच्छी चीज़ें उत्पन्न कर रहा है। इसके चलते आगे बढ़ने की केवल इच्छा या सोच नहीं रहेगी, बल्कि इसके लिए मेहनत भी करेंगे, प्रयास भी आपकी तरफ से ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और जब प्रयास अच्छे रहेंगे तो फायदा भी मिलेगा, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब हृदय की रेखा ही नहीं है ठीक आपकी,
आपकी मस्तिष्क की रेखा भी गजब की है। मस्तिष्क की रेखा देखें, ये स्पष्ट बता रही है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बड़े अच्छे पैमाने का है, एक उच्च कोटि का है, और क्रिएटिविटी भी आपके अंदर है। आपको कहीं ना कहीं लंबी यात्राओं का भी मौका मिलेगा जीवन में। एक विवेकवान व्यक्तित्व रहने वाला है और सकारात्मक सोच हावी रहने वाली है, और उसके कारण हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहेंगे, इसका फायदा मिल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा जीवन की सीधा इस तरह से आ रही है, और यहाँ पे से एक रेखा इसमें यौ का आकार बनानी है। अभी ये सपोर्ट लाइन मानी जाएगी, परिवार के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी। अब ये लाइनें अगर यौ नहीं बनाती हैं, दोनों लाइनें बहुत अच्छी आती हैं, और तीसरी लाइन भी ये आ रही है, तो आगे चल के आपको दूसरों का सहयोग अच्छा रूप में मिलने वाला है, ये इंगित कर रही है। जीवन में अगर कोई संकट है भी तो आगे जाके वो खुशियों में परिवर्तित होने वाला है, उसका निदान होने वाला है, ये बता रहा है। दूसरी, जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। कालों के काल महाकाल जो होते हैं, भगवान शंकर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, आप कुछ ही समय बाद अनुभव भी करने वाले हैं। दूसरी, ये लकीर बता रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा का सृजन होने वाला है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक होने वाले हैं। आपके अंदर सोचने की समझने की शक्ति विशेष रूप से इंगित हो रही है, इसका जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। और ऐसा भी व्यक्तित्व निखर के आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि आप कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन शुक्र का प्रभाव भी पड़ रहा है, तो लापरवाही के गुणों से भी आपको बच के रहना है, ये बता रहा है। अब यहाँ से देखें, करियर और धन की रेखा सीधा सीधा हृदय की रेखा में चल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा, एक तो जल्दबाजी से बचे, और दूसरे भावनाओं में आके कोई बहुत बड़ा कदम न उठाए। अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मारेंगे और उस डेवलपमेंट को ख़त्म कर लेंगे, फिर उसको पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कार्यों में विलंबता आती है, कार्य वहाँ तक कई बार पहुँच जाते हैं लेकिन वहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं उपाय दूंगा, जरूर करेगा। यहाँ पे एक चिन्ह बन रहा है, निश्चित रूप से अचल संपत्ति का अच्छा लाभ होगा। 50वें वर्ष से बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। शुक्र के नीचे के हिस्से को देखें तो यहाँ पे जो है वर्टिकल लाइन है, कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक छोड़ेंगे पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र का पर्वत भी सुंदर और अच्छी स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली है। नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा बढ़ेगा, नया फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन बृहस्पति थोड़ा सा यहाँ पे डाउन है इसके मुकाबले, और इसमें रेखाओं का हल्का जाल बन रहा है। तो ये परिवार कुटुंब को भी देखता है और हमारे सुखों को भी देखता है, और इसमें जाल होना बताता है कि इन चीज़ों में या किसी चीज़ को लेके थोड़ा आप उलझन में हैं, वर्तमान में थोड़ा दुविधा में भी हैं, और उसको लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, और चिंता भी दिखाई दे रही है, कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी नज़र से अगर देखते हैं तो भी पूर्णता नहीं, अभाव की स्थिति नज़र आ रही है। लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी वो सुख नहीं दिख रहा है जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए। तो इसके लिए चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार की तरफ से खुशियां हों, आगे सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है, परिवार की तरफ से खुशियां मिलने वाली है। और जो बहुत दिनों से चिंता वगैरह आ रही होंगी वो थोड़ा सा
उसमें ब्रेक लगने वाला है, दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए बृहस्पति को ठीक करना है। शुक्र आपका ठीक है, शुक्र का कोई जो है चिंता नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बृहस्पति को ठीक करने के लिए मैं बता दूंगा। अब ये दोनों मंगल की स्थितियां हैं। थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी रह सकता है, इससे बच ले, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये शनि का पर्वत है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें हम इस प्रकार से जो है चीज़ें उभर कर आ रही है, ये अच्छी चीज़ है। ऐसे में ये स्पष्ट बताता है कि व्यक्ति अगर बार बार मौत के मुंह तक भी चले जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से उससे बाहर निकल कर आता है, ये इसकी ताकत होती है। तो ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा सुबह उठने में हल्का आलस्य ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर सकती हैं, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये हल्के रूप में जो है मछली का चिन्ह ले रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अभी 1-1.5 साल लगेगा, तब तक चीज़ों में असफल होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो सूर्य क्रिया जरूर करें, इससे सूर्य का गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये ज़्यादा अच्छी स्थिति में आएगा। तो अपने कार्यों में जहाँ विस्तार पाएंगे वहीं फेमस भी होंगे। यहाँ ये इस प्रकार से जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक त्रिकोण बना रहा है, कोई बड़ी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ये स्पष्ट बता रहा है। मन की इच्छा जो दबी हुई थी कई समय से पूरी होने वाली है और व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं जो है ऐसी चीज़ उत्पन्न हो रही है जो व्यक्ति को धन के मामले में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित या यश की प्राप्ति करवाए। अभी अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य थोड़ा सा बैलेंस इस स्थिति में नहीं जो होना चाहिए। तो जितना प्रयास आपके द्वारा हो रहे हैं उनमें उस प्रकार की सफलता अभी नहीं दिख रही है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से जिस प्रकार से चीज़ें निखरनी चाहिए, उभर कर आनी चाहिए, उसमें कमी दिखाई दे रही है। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए उसमें भी थोड़ी कमी है, क्योंकि ये स्पष्ट बता रहा है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो पूरी तरह से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उत्साह हो, जीवन का ऊर्जा हो, इन चीज़ों की हल्की चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए मैंने पहले ही बताया, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और सूर्य उपासना दे रहा हूँ, जरूर करिएगा और उसी विधि से करिएगा। धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। जहाँ आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो जरूर करिएगा सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना। बुध की स्थिति देखते हैं, धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व उजागर हो रहा है। जीवन में योजना बनाकर चलना विशेष गुण रहेगा, इसका जबरदस्त फायदा मिलने वाला ये दिखाई दे रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल हो रही है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता आपको आगे मिलने वाली है। चंद्रमा अभी थोड़ा अनबैलेंस है, लेकिन बैलेंस अवस्था में आ रहा है, ये अच्छी चीज़ है। धीरे धीरे कुछ ही समय बाद आप देखेंगे तो आप मानसिक रूप से मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। आपका एकाएक कॉन्फिडेंस लेवल जैसे बढ़ता हुआ दिख रहा है। शरीर में चाहे किसी प्रकार की समस्याएं अभी चाहे जूझ भी रहे हो, तो भी चंद्रमा के कारण धीरे धीरे मन मजबूत स्थिति में आ रहा है। और धीरे धीरे मैंने बताया है
कि शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया हो रहा है, आपके अंदर क्रिएटिविटी जन्म ले रही है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहने वाले हैं, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच ज़्यादा हावी रहेगी और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में आगे बहुत अच्छा मिलने वाला है, ये स्पष्ट बता रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, ज़रूर करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।